वर्णम सर्वज्ञम विनिष्टाशीषदोषकम का तंत्रूपमालेयम बालबोधाय कथ्यते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलाचरण आखिरी आदि अंत कर लिया है और संज्ञाकरण अपन पुनः पढ़ते हैं। सिद्धो वर्ण समाम्नायः, वर्णों का समुदाय अनादि काल से प्रसिद्ध है, उसे किसी ने बनाया नहीं, ऐसा जानना चाहिए। आ से लेकर आ तक ये वर्णों का समुदाय है, सबकी अपनी अपनी कापियों में किताबों में लिखा हुआ है। उनमें जो प्रारंभ के 14 वर्ण है उनका नाम रख दिया स्वर। अब उन 14 स्वरों में जो फिर 10 वर्ण है उनका नाम रख दिया समान। अब उनमें भी जो 10 समान है उनके भी दो दो के जो वर्ग हैं उनका नाम रख दिया सवर्ण। फिर सवर्णता 4 प्रकार की हो गई क्रम से, तो छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, क्रम का विपरीत उल्टा कर दिया। फिर लघु लघु, छोटे छोटे और बड़े बड़े, तो 4 प्रकार की सवर्णता हो गई। अवर्ण के साथ, ईवर्ण के साथ, रीवर्ण के अवर्ण, ईवर्ण, उवर्ण, रीवर्ण और द्विवर्ण, इनके 4 भंग बन रहे हैं। लेकिन एक अपवादित नियम से लिकार लिकार उठे, रिकार और रीकार की सवर्ण संज्ञा कर दी। ये अपवादित नियम। इन 2 सवर्णों में जो पूर्व के वर्ण है उनकी ह्रस्व संज्ञा है और उसके बाद के वर्ण की दीर्घ संज्ञा है। तो बचपन से अपन छोटा बड़ा पढ़ते आए। उन 14 स्वरों में अवर्ण वर्जा, अवर्ण को छोड़ करके 12 स्वरों की नामी संज्ञा है। और बाद के जो 4 वर्ण है ए आई ओ औ, इनके संधि अक्षर संज्ञा है। एकारादीनी संधि अक्षराणी, नित्यम संधि अक्षराणी दीर्घानी, ये चारों स्वर्ग नियम से दीर्घ होते हैं। जैसे वहां ह्रस्व दीर्घ थे, पूर्व वर्ण ह्रस्व और बाद के वर्ण दीर्घ थे। अब वो दीर्घ और ह्रस्व नहीं है, चारों ही दीर्घ हैं। ये क्योंकि संधि अक्षर है। संधि अक्षर क्यों है? क्योंकि दो दो मिलकर के बने हैं। अभी अपन जब संज्ञा पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, तो आवर्ण ई वर्ण ये पढ़ेंगे, ई वर्ण परे अवर्ण ए भवती, तो ई का ये बना है, ऊ का वो बना है, इनका नाम संधि अक्षर संज्ञा है। तो जो संज्ञा स्वरों की जितनी संज्ञाएं थी रख दी। अब व्यंजन आए, कादीनी व्यंजनानी, तो ककार से लेकर हकार तक व्यंजन है। जैसे 14 स्वर थे, ऐसे का से लेके हा तक व्यंजन है। अब व्यंजनों में ते वर्गा हा पंच पंच पंच, उन का से लेकर के माँ की समाप्ति तक ककार आदेव माँ अवसाना, माँ के समाप्ति तक वर्णों के 5 5 के 5 इससे किए, तो इन 5 वर्ग बना दिए। अब इन 5 वर्गों में जो प्रथम और द्वितीय वर्ण और शा सा सा, इनकी अघोष संज्ञा, इनका नाम अघोष रख दिया। और बाकी के जो तीसरा घोष बंतों ने अघोष से जो अन्य है, तो तीसरा चौथा पांचवा या रा ला बा और हा, इनकी घोष संज्ञा नाम रख दी। शेर 5 वर्गों में घोष का मतलब क्या है? जी, घोष का मतलब क्या है? वैसे घोष का मतलब तो आवाज होती है। घोष का मतलब क्या है? घोष संज्ञा है, पर घोष जो है आवाज करने वाले घोषी कहलाते। जैसे पशु पक्षियों को आवाज दे करके बुलाते, घोष करते, आवाज करते।
और वैसे हमारे सदैव सर ठीक बता है। सकते हैं। नामकरण कर दिया उनका नाम। ठीक है। और परश्री हाँ, इनमें विशेष प्रकार का एक घोष उत्पन्न होता है, हाँ घोष ध्वनि उत्पन्न आवाज। होती है। अच्छा, एक तो सामान्य ध्वनि होती है, हाँ एक हाँ विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे क ख, क ख, गा घ ण, च हाँ, छ, ज झ न्य। इसलिए उतार चढ़ाव, उनको, हाँ, दिव्य इसलिए घोष उनको होता है घोष ना, वर्ण अपने यहाँ कहते बाजे बजाते दिव्य घोष। हैं। हाँ, इसलिए घोष कहलाते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। तो काका की ध्वनि में अंतर आ जाता है, और उसके आगे गाघा इनमें अंतर आ जाता है। अनुनासिक, तो जो पांचों वर्ग के अंतिम वर्ण है, वह जो है अनु पश्चात नास का स्थानम उच्चारणम। तो तो नाक का इसमें सहयोग होता है उच्चारण में, इसलिए अनु पश्चात नास का स्थानम उच्चारणम अनुनाश का। और अंतास्था, तो ये वर्गों के अंत में है, और ऊष्माण जिनके अंत में है। तो जहां अपन ने 11 नंबर का सूत्र पढ़ा था, वहां पर वर्ग बनाए तो पूरे माँ तक, तो माँ के बाद यारालावा है, तो ये हो गए वर्गों का अंत, यारालावा। और शा सा शाहा ऊष्माण इनके अंत में है, इसलिए इनको क्या कह दिया, अंतस्था। अब जो है घोष, उसके बारे ऊष्माण के बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं ऊष्माण शा सा शाहा, इनके उच्चारण करने में ऊष्ण ध्वनि निकलती है, यानी ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है। तो ऊष्मा, इसलिए इनका ऊष्मान नाम रख दिया। इति विसर्जनीय है, दो बिंदु मात्र की विसर्ग संज्ञा है। तो अह के साथ दो बिंदु रखे हैं, यदि आ की जगह का रख देते तो भी वह का उच्चारण के लिए था, केवल दो बिंदु विसर्ग की संज्ञा में आते हैं। कुमारी स्तन युगला कृति वर्णा, तो उन्होंने उदाहरण दिए तीन। वाल वत्स, छोटा बछड़ा, उसके सींग नहीं निकले होते हैं, दो काले बिंदु होते हैं। कुमारी कन्या के स्तन का उभार नहीं होता है, केवल चुंटू के जो है कालेपन होते हैं। और काले सर्प के नेत्र के समान दो बिंदु का जिह्वा मूलीय। तो ये काके ऊपर जो क्रॉस लगा है, ये वज्राकृति वर्ण कहलाता है, इसकी वज्राकृति मात्रा है, तो इसको जिह्वा मूलीय कहते हैं। इसका उच्चारण वेदों में आता है, और अभी अपन जब संगी संधि आगे व्यंजन विसर्ग संधि पढ़ेंगे, वहां इनका प्रयोग बताया है। तुपद्यमानीय, पकार उच्चारण के लिए गज कुंभाकृति वर्णो, जो है ना, हाथी का जो सिर दिखता है, उस सिर के ऊपर दो आगे ऐसे भाग दिखते हैं अपन को अलग से। तो इस प्रकार से जैसे अपन भी उल्टी बना दो ऐसी, तो वैसे, हाँ, तो वैसा उसका गज को हम उपद्यमानी संज्ञा हो जाएगी। और इति अनुसारा, बिंदु मात्र की अनुस्वार संज्ञा है, अकार उच्चारण के लिए है। लोकोपचारात ग्रहण सिद्धि, लोक के उपचार को व्यवहार कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है, वह आगे कहा जाएगा, उसे भी सम्मिलित कर लेना। एक बात। दूसरी बात है कि कहीं किसी की संज्ञा नामकरण बदल भी जाए, तो आप उससे घबराना मत है, नाम बदलने से काम नहीं बदल जाएगा, इसलिए उपचार से उसे ग्रहण करके उसे स्वीकृत कर लेना। उदाहरण दिया उन्होंने, क्या, त्वया ग्रामो गम्यते, तुम्हारे द्वारा गांव को जाया जाता है, या तुम ग्रामाय गच्छसि, तुम गांव को जाते हो। तो क्रियापद का जो है रूप बदला है, या
विभक्ति का रूप बदला है, लेकिन कार्य वही हो रहा है, अर्थ वही निकल रहा है। तो कहने का मतलब है कि यदि कहीं संज्ञाकरण में कुछ परिवर्तन आ जाए तो उससे घबराना मत। अब स्वर संधि के बारे में बता रहे हैं। क संधि है पूर्व उत्तर वर्णाना मव्यवधानेने परस्परेण संधानम संश्लेषा संधि। पूर्व और उत्तर वर्ण का व्यवधान रहित परस्परेण परस्पर में संधानम मिला देना, कैसे संश्लेष, उसका नाम संधि है। युद्ध में साम दाम दंड भेद ये नीतियां चलती हैं। उसी प्रकार से जब किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना होता था, एक राजा दूसरे राजा के प्रति दूत भेजता था, और दूत के कारण फिर निर्णय लिया जाता था कि सामने वाले की क्या भावना है। फिर युद्ध की नीति में साम संधि, दाम लोभ, तो साम दाम दंड, और भेद आखिरी फिर उसको ऐसा शत्रु के दुश्मन को अपने में मिला करके अनेक प्रकार की युक्तियों से, जैसे कूटनीति कहते हैं। क्या कूटनीति किसे कहते हैं, कौन बताएगा इधर? देखो कूटनीति यदि सीखनी है तो अब देखो आजकल बहुत माहौल खराब हो रहा है, नहीं बताना चाहिए तो, लेकिन कूटनीति का मतलब है या तो उसे घर में बुला के कूटो या उसके घर में घुस के कूटो। गुरुदेव जिसमें कूटते हैं, घर में घुस के या घर में बुला के। हाँ, तो जो है उसकी पहले कमजोरी पकड़ते हैं, तो या तो उसे घर में बुला के कूटते हैं या उसके घर में घुस के कूटते हैं। चले बेटा तू अपनी शांति कर ले, नहीं माना तो उसमें जो है बहुत सारा जो है जो बहुत सारी हानि है वो जनता की बच जाती है। नमस्ते गुरुदेव। कूटनीति से मतलब ऐसा भी ले सकते हैं क्या कि मतलब जैसे ऐसी तरकीब से काम करना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वही 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 चीज है बेटा। कौन बोल रहे हैं? गुरुदेव रूबी जैन। अच्छा अच्छा बेटा, हाँ नहीं, बहुत अच्छा है। हम तो हमेशा बोलने के लिए प्रोत्साहन करते हैं कि प्रसंगानुसार यदि आपके पास कोई ज्ञान है तो आप उसे बोलिए, हाँ, और पूछिए। तो पिछले दिनों हमें आपको बताया कि संधि कब होती है, और हमारे महाराज एक शब्द और पूछना था कि जो अनुस्वार लगाते हैं तो हाँ, कभी डाक एक बिंदी लगा देते हैं, कभी चंद्र बिंदी लगा देते हैं, तो अनुस्वार तो दोनों में, तो उनमें अंतर क्या पड़ता है? वो अनुनाशक कहलाता है। तो उनमें चंद्र बिंदी क्यों और लगाते थे? अनुनाशक चंद्राकार बिंदी जो है अनुसार और अनुनाशक, उसमें आधी बिंदी होती है। चंद्राकार बिंदी में जो है ना अनुस्वार को आधा कर दिया जाता है। अच्छा, चंद्र बिंदी को आधा कर देते हैं। हाँ, और क्या फायदा उससे? उससे ये मंत्र शास्त्र का आधार है। ये जो है ना चंद्राकार बिंदी, कल परसों हमारे अपने उपाध्याय जी से बात हुई थी, जय कुमार जी से, कि मंत्र शास्त्र में चंद्राकार बिंदी का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, हाँ, तो उसमें उच्चारण में क्या मात्रा का फर्क पड़ जाता है क्या? ओम ओम, अपन ओम बोलते हैं तो मुंह जुड़ जाता है, और ओम ह्रीं ह्रीं ह्रीम नहीं, ओम ह्रीं ओम ह्रीं अंग्री। ह्रीं, तो उसका उच्चारण नाक के पास जाता है। ओम ह्रीं अंग्री। ओम ह्रां, तो जो उच्चारण हो रहे हैं
ह्रांग घ्रीं घ्रूं ग्रौं घ्रा। आशुतोष जी, पंडित जी, मंत्रों के उच्चारण बहुत गलत करते हो आप लोग। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और मंत्र गलत महाराज लिखे जा जी, रहे हैं। सभी अगर पूजाओं के मंत्र में बिंदी होम भीम कर देते हैं। हाँ निवेदन पंडित जी। करूं हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। महाराज जी, जो अनुनासिक का चिन्ह बनाते हैं ना, हाँ उसमें नीचे का जो गोलाकार है वो तो मुख है, हाँ और ऊपर की जो लाइन है वो नासिका है। हाँ ऐसा भी हमने आचार्यों के पास बैठ करके सुना है, हाँ। इसलिए उसको कहा जाता है मुख नासिको वचनम। जो अच्छा, क्या बात अनुनासिक है। है, देखो, अब नई बात मिल गई कि मुख अपन और जैसे नासिका के। आजकल आजकल क्या है कि जो अपने भी बनते हैं ना कार्टून, तो मुंह में क्या बना देते हैं, ऐसा ऐसा बना देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ऊपर से वो जो चिन्ह बना है वो नाक का है। वो तो नाक का है। वो दोनों के माध्यम से जब वो मंत्रोच्चारण मुंह होता नाक है, दोनों हो गई। हाँ, देखो जब भैया, नई बात मिल गई, देखिए आप। इन दोनों के माध्यम से जब मंत्रोच्चारण होता है, तो हाँ, नाक और मुख के माध्यम से माइंड पर तक असर जाता है, उसका माइंड तक। इसीलिए ये चंद्राकार बिंदी व्यवहार में अपन कहते हैं, और इसका बहुत बड़ा महत्व है। मंत्र शास्त्र में नहीं मंत्रोक्षरण्यनो नहंति विश्वेदना। सुर पंचमी आ रही है, और सुर आप पंचमी में धरसेन आचार्य भगवान ने भूतवली पुष्पदंत को मंत्र दिया था। एक मात्रा अधिक एक कम थी, दोनों ने सिद्ध किया, मंत्र विकृत हुआ। फिर उन्होंने अपने बोध से मंत्र को संशोधन करके और फिर जो है उसको सिद्ध किया। नमस्ते गुरुदेव। एक चीज मुझे और पूछनी थी। एक तो ना ये सूत्र नंबर 12 में ना पंच 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 3 बार लिखा हुआ है पंच। बहुत तो बढ़िया। है ना, तो उसमें पंच पहला हमने समझा कि 5 वर्ण हैं, एक लाइन में 5 वर्ण, तो हाँ, ये बहुत पंच हो गया। बढ़िया। तो दूसरा पंच हमने समझा कि 5 वर्ग हैं, इसलिए पवर्ग, ये मतलब कवर्ग से लेके पवर्ग तक, तो दूसरा हाँ पंच ये हो गया। हाँ, तो तीसरा पंच क्या है वो नहीं समझ में वो आया। तीनों को मिला के 5 हो गए। सबके मिला के 5 हुए कि नहीं? अ, कवर्ग, कैसे? चवर्ग, टवर्ग, सवर्ग हमने पवर। पवर्ग, हम हाँ ये जी, पांचों हमने पांच 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 के 5 बन गए कि नहीं? हम हमने ऐसे बनाए ना, पहले 5 वर्ण, एक वर्ग में 5 वर्ण, एक 5 फिर में तो ये 5 हो गए। हाँ जी, फिर 5 और वर्ग बन गए। हाँ, अबे 5 वर्ग के बनाने के बाद फिर 5 ही आए ना। हाँ, वो ही नहीं समझ में आ रहा, तीसरा 5 अभी भी नहीं समझ में क आया। ख ग घ अंग तक 5 वर्ण, फिर उसके हाँ, बाद आगे च छ का 5 वर्ण। ये तो हाँ 5 के 5 हो गए ना। जो पहले 5 वर्ग, पहले 5 5। के 5, देखो 5 5 के 5, 3 बार दोहरा रहे। 5 5 के 5। ठीक है, अब समझ में आया। और एक चीज, अभी जो ये हम चंद्र बिंदु वाला हम बोल रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा जब हमने चिंतन किया था तो हमें ये समझ में आया कि जिसमें मात्राएं मतलब ऊपर नहीं लगती, जैसे आ की मात्रा है वो साइड में लगती है ना, और ऊ की मात्रा है वो नीचे लगती है ना। हाँ, तो इन सब में तो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं ऊपर, ऐसा हमने मतलब थोड़ा सा जब चिंतन किया तब देखा तो यही पाया था। तो क्या हम सही हैं या गलत हैं, ये बताइएगा प्लीज। नहीं कि बहन जी, उसमें अब तो देखो, चंद्र, है ना, और ये जो जिसमें है जैसे हम इसको। एक ही मात्रा लगती है या ई की मात्रा लगती है, तो वहां पे चंद्र बिंदु नहीं लगती, वहां पे वो अनुस्वार लगा देते हैं। वैसे लगती है अब चंद्र बिंदु, पर नहीं वो नहीं बहन दिखती जी, नहीं है ना। जैसे हाँ हीरिंग लिखते ना, हीरिंग, तो जी। हीरिंग हीरिंग ना बोल करके हीरिंग हीरिंग, तो उसका जो है मुंह और जो है तालू, ये दोनों हम्म वाइब्रेट होते हैं। जैसे अभी हमारे सचदेवा जी ने कहा कि जो है मुंह और नाक, तो मुंह का हम्म। ऐसा आकार और नाक का बिंदी बिंदी रख दी। तो इसी प्रकार से देखो, उन्होंने अपने अनुभव की बात बताई कि हमें गुरुमुख से मिला है, गुरु परंपरा से मिला है। तो इसमें एक चीज और भी हमने चिंतन किया कि जो दोनों, जब हम दोनों मतलब जैसे गले का और नाक का दोनों का हम संबंध रख रहे हैं उच्चारण करते टाइम, तब हम चंद्र बिंदु यूज कर रहे हैं। और जब अगर हम खाली नाक से अगर हम उच्चारण कर रहे हैं, वो गले का मतलब अनुनासिक, उतना नहीं हाँ वो लगती, अनुनासिक है।
तो हाँ तब वो इंगंगानानामा। तो ये अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर है कुछ हाँ क्या? हाँ, अंतर है। ये वर्ग के हिसाब से बदलते हैं। जो है इंगंगानानामा, ये वर्ग के हिसाब से अपन पंचम बनाएंगे। जब अपन व्यंजन संधि पढ़ेंगे वहां काम आएंगे। वो पंचम तो वर्ण के करेंगे हिसाब से बदल जाते हैं। हाँ हाँ, जी, लेकिन वो जब हम बदलते हैं तब ये अनुस्वार की जैसी बिंदी तो लग जाती है ना उसमें वो, नहीं, जैसे ये हमने सेम लगेगी। बदला। देखो ऐसा है, ये बिंदी लगाने का जो कार्य है ये वर्ग के हिसाब से होता है। हाँ परंतु वो तो होता है। हाँ, संस्कृत में एक इसी में आगे सूत्र आएगा बाबरा में। तो जब मकार का जो है अंत में अक्षर होता है तो बिंदी भी लग जाती है और आधा माँ भी लगता है। ये हम्म। सूत्र जो तो है आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने एक बार बताया था कि ये विश्व की किसी व्याकरण में नहीं है, बाबरा में सूत्र। और इसके 3 बात बताई थी उनने। अर्थशास्त्र के बारे में बताई थी कि जो है पहली बात तो माँ लिखने में जगह ज्यादा लगेगी, स्याही ज्यादा खर्च होगी, मेहनत लगेगी। हाँ जी, और उसकी जगह बिंदी रख दी तो स्याही बच गई, अर्थशास्त्र है, मेहनत बच गई और जगह बच गई। तो अब मेरे को ये समझना है कि हम अंतर कैसे करेंगे, जैसे वो जो देखो जैसा अंग है होता कि आपको समझा देंगे। जब अपन पद चलते हैं तो बीच में यदि जैसे दंत लिखना है तो हाँ बिंदी जी, भी लगा सकते हैं और आदाना भी लिख सकते हैं। हाँ जी, लेकिन जब अपन उसको वर्ग के हिसाब से बनाएंगे तो हमें आ बिंदी की जगह ना ही लिखना चाहिए। बीच में यदि आता है पद, बिंदी आती है तो उसकी जगह उसके वर्ग का वर्ण ही लिखना चाहिए। ये जो बिंदी रखने का जो रिवाज है ये बाद में चल गया है। ये क्योंकि पहले समय बचाने के लिए, जगह बचाने के लिए, स्याही बचाने के लिए ये लोगों ने अपना लिया था। लेकिन जो भाषा का व्याकरण का जो सौंदर्यीकरण है, क्या अब जैसे आजकल ट्रेंड हो गया है कि महिलाएं आज से 40-50 साल पहले बिंदी कहाँ रखती थी? बिल्कुल ठीक माथे पर बीचों बीच रखती थी। जी। अब उन्होंने बिंदी कहाँ लगाना, नाक के बीच में लगाना शुरू कर दिया, दोनों भौरों के बीच में लगाना शुरू कर सौंदर्यीकरण हो गया। दिया। सौंदर्यीकरण नहीं, ये फुहरता आ गई तुम्हारी। ये आज्ञा चक्र पर जो लक्की है आपकी, तो अकल ठिकाने रहती। अब आपकी अकल कहते हैं ना वो नीचे आ गई। जो हमारे किसी का टिप्पणी नहीं है, जो चीज जिस अनुपात में जहां लगना चाहिए, वास्तुशास्त्र यही है। बहुत बढ़िया। वास्तुशास्त्र जो है केवल मकान का नहीं है, वास्तुशास्त्र हर जगह वास्तुशास्त्र। भावों का भी वास्तु मुझे शास्त्र है। मुझे ये समझना है ना कि जैसे मुनिवर जैसे हम मुझे ना ये अभी भी ना ये क्लियर नहीं हुआ कि जैसे वो हम अंग से अंगूर वाला होता है ना अंग, एक वो, और एक अभी हम ये अनुनासिक वो ये जो पंचम वर्ण को जो हम कन्वर्ट करते हैं वो, इनमें अंतर अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये अभी नहीं इस आएगा। जब अपन मुनिवर पढ़ेंगे ना, मुनिवर नमन करती हूँ। संधि पढ़ेंगे वहां आएगा। अच्छा, हमारी मधुबाला जी बहन जी हाँ आपको जी, बता रहे हैं ना। मैं कुछ बताना चाह रही हूँ कि हाँ जो अनुस्वार और अनुनासिक है, हाँ हाँ जी, हाँ जी, दोनों ही, चाहे वो हिंदी की वर्णमाला ले लो चाहे संस्कृत की ले लो, दोनों ही नासिक के ध्वनियां है, नासिका की ध्वनियां आपका है। ध्वनि है। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन इनके उच्चारण में और इनके प्रयोग में बहुत अंतर है। हाँ हाँ वही मुख्य समझना है अंतर मैं बताती हूँ कि एक तो इनका चिन्ह अलग है दोनों का, एक तो अंतर यही है, एक हाँ वो हाँ जो अनुस्वार का चिन्ह है केवल एकमात्र बिंदु के रूप में है, हाँ। ठीक है। और जो दूसरा अनुनासिक अनुनासिक है वो चंद्र बिंदु के रूप में है। न्यंगानानामा। दू, जी, और दूसरा दूसरा है कि जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, और जो अनुनासिक का उच्चारण है उसमें हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तीसरा तीसरा अंतर मैं बताती हूँ कि जो अनुस्वार है वो मूल रूप से व्यंजन वर्ण
जो पांचवें वर्ण की बात कर रहे हैं यमगणनम, उसी का ही रूप है अनुस्वार, अनुस्वार। कोई ओके। अलग रूप नहीं है। जैसे हम कहेंगे ग्रामम गच्छति, वाक्य बनाते हैं संस्कृत में, तो ग्रामम में जो म है खाली, बाद वाला, हाँ। वो जो है जो म है आधा वो जो किसका व्यंजन अंतिम है है, वो। प वर्ण का है ना, अंतिम है। हाँ 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 जी। महावर्ण। तो म हलंत कर देते हैं हम, हलंत बने उसको हम पूरा नहीं पढ़ते, उसको हम बिंदु ऊपर लगा देते हैं। कब लगाते हैं बिंदु, ये भी अंतर है। बिंदु हम तब लगाते हैं जब आगे कोई व्यंजन आ रहा हो। हाँ अगर व्यंजन नहीं है, स्वर है, तो वो ध्वनि नीचे ही रहती है, माँ की ध्वनि हाँ नीचे ही रहेगी, हाँ वो फिर ऊपर माँ नहीं जाएगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोनों में बहुत अंतर है। वो स्वर के साथ व्यंजन का स्वर मिल रूप होता है अनुस्वार, और जो अनुनासिक है वो स्वरों का गुण है, वो व्यंजन का गुण नहीं है, यमगणनम का गुण नहीं है। जैसे हम बोलते हैं आंख, गांव, चांद, सांप, देखो उच्चारण तो में और प्रयोग में बहुत अंतर है। अब आप हाँ देखो कि अगर हम एक उदाहरण जैसे और ले लें, जैसे हम कहते हैं हंस, हाँ, यही मैं पूछने वाली थी अभी है ना, आपसे कि हंस हाँ। एक पक्षी है, हाँ लेकिन जी। हम कहते हैं हंस, हंसना। देखो दोनों के उच्चारण में अंतर है, वही चीज मैं समझना चाहती थी कि हंस और हंस में क्या बहुत अंतर है। अंतर है दोनों में। हाँ वही। हमारे संस्कृत में पाणिनि व्याकरण में है हम्म। मु अनुस्वार, कि अंत में जब म आता है तो हाँ, उसका वो अनुस्वार हो अनुस्वार, जाता हाँ है ना। हाँ जी। और हली च आगे सूत्र देता है कि किसके बाद आने पर म का अनुस्वार होता है, हल, हल माने सारे व्यंजन, हाँ अच्छा हाँ। है ना। और जो अनुनासिक है उसका सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिका, सूत्र है कि मुख सहित नासिकया उच्चार्यमान, हाँ नासिका के द्वारा, मुख सहित नासिका के द्वारा उच्चार्यमान जो होगा वो होगा अनुनासिक। ये अनुनासिक। अंतर है सब। ठीक है एक जी। तो व्यंजन का रूप है और एक जो है वो केवल किसका रूप है, केवल स्वर का। स्वरों का, स्वरों स्वर का का। गुण है, वो स्वरों का गुण है मूल रूप से। तो वो बहुत जो चंद्र बढ़िया। बिंदु है। आप कहते हो गांव, आप कहोगे ग के ऊपर लगा हुआ है, नहीं, गा के अंदर जो आ है ना, हाँ है, उसके ऊपर है। उसका रूप है वो, उसके साथ रहेगा वो गांव। ठीक। वो यानी कि वो जो चंद्र बिंदु है वो उसे स्वरों का है। स्वरों का है गुण, ह्रीं और ह्रीं जो ह्रीं और बोल जो रहे हैं, अनुस्वार है वो बोल रहे व्यंजनों हैं का तो गुण है। इसके साथ चंद्राकार बिंदी है। जैसे ह्रीं आपने, जी, जैसे बढ़िया पंच बिंदी कहा, हुआ। पंच शब्द आया ना, पंच, हाँ पंच में जो बीच में य है, छा छा हाँ, जा जा उसको या। बना वो, रखा है। हाँ वो क्यों, हाँ वो क्यों है, क्योंकि आगे च वर्ग आ रहा है, क्या हाँ तो वर्ग है। वो अनुस्वार अपने पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ जी, वो अनुस्वार में आपने कन्वर्ट हो। आपने एक शब्द सुना होगा गंगा, हाँ हाँ जी हाँ हाँ जी। गंगा। वो पंचम अब ग वर्ण है। के ऊपर गंगा। बिंदु लगा करके लोग लिख देते हैं गंगा, एक्चुअली ये अशुद्ध है। हाँ हाँ जी। क्यों, वो क्योंकि वो ग का अनुस्वार जो है वो आगे आने वाले जो ग है वो क वर्ग का वर्ण है, तो क वर्ग का जो अंतिम पंचम है वो क ख ग घ ङ, वो उसमें होके गंगा, वो लगेगी। हाँ जी। ये अच्छा अंतर जी दीदी, आया थैंक यू। थोड़ा। बहुत अच्छे से समझ में आया। अर्थ से बहुत अच्छी बहुत तरह से धन्यवाद। समझाया। अनर्थ से नमोस्तु महाराज जी। अर्थ को अनर्थ से बचाने के लिए मूल रूप में हमें पद देना चाहिए। जी, बिंदी मात्र अच्छा, से, इसलिए संस्कृत में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन्होंने, जैसे बीच में कहीं शब्द आता है, जैसे संत लिखना है, हम लोग बिंदी रख देते हैं, लेकिन वास्तव में हमें आधा ना लिख करके ही संत लिखना नहीं चाहिए। लिखना, बिल्कुल हाँ गुरु जी। जी, आप मुनिवर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल उचित है। नहीं, मैं अपने जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। जी हमने संपादक लिखा, संपादक, तो सम की जी, बिंदी रख दी, तो माँ उसमें आ जाइए बीच में। आपको पूरा ज्ञान नहीं है। आप हाँ बिंदी रख करके आपको आधा माँ लिखना पड़ेगा, तभी वो हाँ, बिल्कुल संपादक बिल्कुल। पद होगा। जी 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 अब हमने यही नहीं मालूम है कि संपादक में ऊपर बिंदी रख रहे हो, हम संपादक बन गए, जी। तो कहे कि भैया संपादक। हमें हाँ, व्याकरण उसकी आना चाहिए, शब्द की व्याकरण होना बहुत जरूरी है। बस शुद्धि, शुद्धि व्याकरण किस लिए हम पढ़ते हैं कि हम बस शुद्ध प्रयोग कर सके।
अर्थ हाँ के जी अनर्थ से बचाने के शुद्ध लिए। लिख सकें, शुद्ध लिखें, सही। शुद्ध प्रयोग में लाएं, ये हाँ, इसलिए। उसका अर्थ भी सही तभी बन पाएगा ना, जब वर्ड जी सही हमें समझ में जी, आएगा तो। नहीं शुद्ध भाषा, ये कह रहे ना, मैंने कल भी एक बहन बताया जी, था कि जी, महाभाष्य में कहा है कि अगर एक भी शब्द आपने बहुत अच्छी तरह से समझ करके और बिल्कुल सुप्रयुक्त उसको बहुत अच्छा प्रयोग करके लिखा है और अच्छा वो समझ करके बताया है शुद्ध रूप, तो वो एक तरह से आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। क्यों? क्योंकि वो जो शब्द हैं वो क्या है, वो वर्णों से बने हुए हैं, वो अक्षर है, वो वो अक्षर ब्रह्म है, है। ब्रह्म है वो। मंत्रों की ओके। सिद्धि इसी से तो होती है। जी ये बीजाक्षर किसे कहते हैं? बीजाक्षर किसे कहते हैं? बहुत सारे वर्णों को एक जगह भावित कर दिया जाता है, उसे बीजाक्षर कहते हैं। बीज जी माने बहुत छोटा, जैसे बीज में बहुत सारे वृक्ष का अस्तित्व होता है, पूरे वृक्ष का अस्तित्व होता है, उसके बीजों का अस्तित्व होता है। उसी प्रकार से एक बीजाक्षर में बहुत बड़ी शक्ति विद्यमान होती है। जी तो हम जैसे कोई भी शब्द हम लिख रहे हैं, लिखा हुआ है कोई शब्द, अभी हम अर्थ करने लग रहे हैं मान लीजिए, तो हम एक एक वर्ण के उससे अगर हम अर्थ करें तो सही रहेगा या नहीं, मतलब उसका अर्थ हम जैसे बहन वर्ण। जी, व्याकरण इसलिए पढ़ी जा रही है, ठीक है, यही मैं शब्दों में जानना घनत्व चाहती। लाने के लिए। हमने प्रारंभ के दिन में एक बात बताई थी, हमारे पूज्य क्षमा सागर जी महाराज का दृष्टांत दिया था। सन 2002 में हमारा वर्षायुक्त था कीर्तिनगर में, जयपुर में, और उनका बटलारा की नसिया जी में था, लेकिन हम लोग प्रसंगों पर मिलते थे। एक दिन शंका समाधान में आया कि हम भक्तामर जी पढ़ते हैं तो हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं और संस्कृत के अनुवाद में क्या अंतर है? अर्थ तो दोनों का एक ही निकल रहा है। तो हमने कहा कि एक चूरमा है और चूरमा का एक लड्डू है। आप चूरमा को ऐसे चम्मच में भर के खाओ तो उसके स्वाद में अंतर आएगा, और चूरमा के लड्डू को उतना ही तोड़ करके हिस्से में खाओ तो उसके स्वाद में अंतर आएगा। क्यों आता है? क्योंकि चूरमा में बिखरा हुआ तत्व है और लड्डू का जो टुकड़ा है उसमें घनत्व है, उसकी वायु निकाल दी गई, उसमें घनत्व हो गया, इसलिए कि स्वाद में अंतर है। उसी प्रकार से संस्कृत के शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास मिला करके उससे शब्द में घनत्व दिया जाता है। जैसे कोई भी चीज को हमें तोड़ना है तो उसको धीरे धीरे 10 बार में टूट रही है, लेकिन घनत्व के कारण एक कोई चीज ऐसी होती है कि जो एक ही बार में तोड़ देती। तो घनत्व में जो वर्गनाओं का घनत्व होता है संस्कृत के द्वारा बनता है, उसमें ज्यादा वजनदारी होती है। नमस्ते गुरुदेव, बहुत अच्छे से समझ आया। नमोस्तु भगवान। नम अभी आपने बीजाक्षर के विषय में एक चीज बोली थी कि एक बीज से पूरे विषय को, पूरे उसको लिया जाता है, बीज में लेकिन एक जब पूरा अभिषेक वृक्ष इत्यादि है। करते हैं, लेकिन जब अभिषेक वगैरह करते हैं महाराज श्री, तो एक पहले तो अपन ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, मतलब एक एक बीज अक्षर लेते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरम वम मम हम सम तम पम, फिर उसके बाद डबल डबल वही अक्षर लेने लगते हैं, वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते जलाभिषेकम करोमि या चंदनाभिषेकम कर, जो भी है। तो पहले अपन ने जब सिंगल सिंगल ले लिया वो बीजाक्षरों को, तो फिर डबल डबल लेने की जरूरत क्या पड़ी है? भावना देते हैं, उसमें भावित करते हैं भैया। उसमें डबल से हम ये भी, बनाते हैं। उसमें हम डबल से ये भी लगा सकते हैं क्या अर्थ, कि मतलब इसके दोनों स्वरूप, एक ही चीज के दोनों स्वरूप यहाँ पे हम भावित कर रहे हैं इस तरह दो लगाने से। उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नमस्ते गुरुदेव। वाशी एक मिनट, हम जब बीज को बोलते हैं तो पहले अंकुर होता है कि नहीं? हाँ पहले वो अंकुरित होता है कि नहीं होता? हाँ, जब आप बीज को बोते हैं तो अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद उसमें क्षमता बढ़ती है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। अंकुरित होने के बाद पल्लवित होता है, उसमें क्षमता बढ़ती, फिर उसमें इसलिए और पहले क्षमता एक बार बढ़ती फिर है, दो बार हो। और उसके बाद खाद डालते हो और क्षमता बढ़ती है, और वो धीरे धीरे क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो अंतिम स्टेज को प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो वही है बीज, अंकुर, पल्लव, पत्र हो जाते उसमें।
एकदम से नहीं होता अंकुर में पत्र नहीं होते हैं। जी। पहले तो अंकुर फूटता है, फिर पत्र आते हैं, फिर उसमें हाँ, वो बनती है, शाखा बनती है, फिर वो शाखा में उपशाखाएं बनती है। अब आप जितने भी मूल मंत्र देखेंगे किसी भी संप्रदाय के, उसमें पहले ओम आता है। हाँ, ओम आता है नहीं? ओम। अब ओम का उच्चारण कर, बीज है ओम। ओम का उच्चारण करने के बाद आगे धीरे 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 धीरे, इसलिए ओम का उच्चारण बड़े आराम से किया जाता है, ओम। अब ओ के साथ प्लुत स्वर जोड़ा जाता है। ये प्लुत स्वर की बात चली थी। हाँ हाँ, पुलुत। हाँ, 3 का चिन्ह लगाया जाता है हाँ, ह्रस्व में और दीर्घ में। हाँ हाँ जी, उसके दीर्घ से ऐसे जैसे लगा दे, चिन्ह लगा 3 दे। का चिन्ह, यानी 3 गुना उसके अंदर उच्चारण होता है। हाँ, अब वो 3 का जो चिन्ह इसलिए होता है, अब वो ओ, जब हाँ, उच्चारण करने के बाद बीज अंकुरित, उसके अंदर बीज पड़ गया। अब हाँ, धीरे धीरे उसके अंदर क्षमता बढ़ती चली जाएगी। जब बीज के अंदर अब आगे आगे खाद बढ़ती जाएगी, ठीक है ना जी, आपके उच्चारण के माध्यम से। उसको जिस भी दृष्टि से आप उसकी व्याख्या करना चाहें, वो आगे आगे शक्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी, जो कि सीधी जैसे बात जैसे है, क्षमता बढ़ती बीजाक्षर चली की जाएगी। ऊर्जा बढ़ती हाँ चली जी। जाती है, उसका कार्य बढ़ता चला जाता है। इसलिए जितना उसे हम भावित करेंगे, ध्यान रखना, बीज अक्षरों को जितना भावित करेंगे, जैसे बीज को बोने के पहले कई रसायनों से भावित कर दिया जाता है। बचपन में हमने एक जादू देखा था। एक जादूगर ने आम की गुठली को और सामने ही, हम सबके सामने, गमले में डाल दिया और एक स्टैंड रख दिया, उस पर कपड़ा रख दिया, और लास्ट में दिखाया तो उसमें बोनसाई पेड़ बन गया था और उसमें आम भी लग गया था। ये अपने आंख से देखा हुआ दृश्य, और उसने आम को सुधार करके लोगों को खाने के लिए दिया। इतनी जल्दी? हाँ, ये बोनसाई एक एक रसायन आता है, उस रसायन में उसको भावित किया जाता है, गुठली को। उस रसायन का पर कुछ समय तो लगता होगा ना महाराज जी, है। कुछ समय तो लगता होगा ना उसको, नहीं एकदम जी, अचानक अरे कैसे हो आप जाए? क्या बोले, समूर्छन जीव कितने जल्दी पैदा होते हैं? नहीं नहीं, समय लगता होगा, समय। अरे समय लगता है, पर समूर्छन जीव कितने जल्दी पैदा होते हैं, देखते देखते तो बड़े बड़े हो जाते हैं। वो तो होता है। हाँ। तो बात यही है। उस केमिकल का मुझे स्मरण नहीं है। हाँ, उसका जो है कि उसमें भावित करके वो रखते हैं, सबके सामने दिखाया और कर देते हैं। अभी हाइड्रोजन चलता है ना। मुनिवर, मैं थोड़ा सा बताऊं? हाँ हाँ, मत वाले। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, ये जो बीज है ना, ये बीज मंत्र ही है, एक तरह से बीज मंत्र। हाँ, हम कहते हैं ओम ह्रीं क्लीं। हम जिन भी मंत्रों के आगे इस बीज को लगाते हैं, बीज मंत्र को लगाते हैं, तो ये हम जिसकी भी उपासना कर रहे हैं, उसी के जो दिव्य स्वरूप है ना, उसका हम आह्वान करते हैं, उसके दिव्य स्वरूप का, इनके माध्यम से। यही सही कहा। हाँ, और ये इसके बहुत बड़े लाभ हैं। ओम क्या है? जो पूरी सृष्टि है, जो परम एक वास्तविकता है हमारे जीवन की, उसकी एक सार्वभौमिक ध्वनि है, एक ओम। बहन जी, ओम के बारे में, ओम ऐसा शब्द है जो हर धर्म में माना जाता है, सब में माना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ओम के अंदर समाहित हैं। हमारे यहाँ परमेश्वर की स्थापना ओम के अंदर है। पंजाबी में ओम है, उर्दू में ओम, विश्व का ऐसा, उर्दू में एमएन कह देते हैं ना, क्रिश्चियन एमएन कह देते हैं, वो क्या है? वो ओम ही है। तो ओम के तो बहुत सब धर्म मानते हैं। जो हम ह्रीं क्लीं जो करते हैं, उससे क्या है? ये एक तरह से उसकी जो दिव्य ऊर्जा है, जिसकी हम उपासना करने वाले हैं, और शुद्धि हम अपने लिए, उसका ही एक मूल मंत्र है। और इसके मुख्य लाभ बहुत हैं इसके। इसमें हम ये एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ये यही कहने वाला था, इससे हमारा पूरा जो है पावरफुल होता है, हमारे अंदर से नकारात्मकता चली जाती है, भय चला जाता है। जितनी भी बाधाएं आ रही होती हैं, उनके खिलाफ हमें एक सुरक्षात्मक कवच देते हैं ये बीज मंत्र। हाँ। अच्छा दीदी, एक चीज और पूछनी थी। मंत्र साथ पे आ गए।
हाँ, और ये जो है ये तो करते ही करते हैं कवच का निर्माण, लेकिन अगर हम उनको बोलते हैं तो ये मन को भी शांत करते हैं, या आध्यात्मिक विकास के लिए भी हैं। ऊर्जा, हमारी अंदर की जो ऊर्जा है उसको बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। और जितने भी ध्यान करते हैं, ध्यानों का अभ्यास करते हैं हम, उसको गहरा करने में बहुत मदद करते हैं ये बीज मंत्र। दी एक चीज और पूछनी थी, जैसे एक जो चीज हम और इसका मैं कहने उच्चारण लगा था। करते हैं, जैसे हम इनका उच्चारण करते हैं, तो जैसे हमने रीम करा, क्लीम करा, तो ये लास्ट में हम म मतलब उच्चारण करते हैं या न उच्चारण करते हैं लास्ट में? ये तो जैसे वर्ग ह्रीम, वर्ग के हिसाब से होता है। अभी वही अनुस्वार जैसा उच्चारण है। अभी आप जब अपन व्यंजन ह्रीम, जाएंगे ना, वहां आपको ह्रीम, क्लीम, वहां आ जाता है आधा, अंदर ही बोलना है, अंदर ओम करते हैं ना ध्वनि का उच्चारण। तो ये हाँ जो जी, उच्चारण की शुद्धता इन बीज मंत्रों में भी होती है, मतलब और लारे बहुत माना है, हमें म आना सुरक्षा लास्ट। प्रदान करते हैं। ये बहुत बहुत पावरफुल है, पावरफुल बीज मंत्र। हाँ जी दीदी, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे से बता रहे हैं आप। हाँ जी, थैंक एक यू। चीज और बता दूं मैं। बहुत अच्छा। हेलो। हाँ स्वाहा जी। हाँ जी, हाँ जी, एक चीज और भी बता दूं। ओम शब्द का अर्थ बहुत विद्वानों ने किया है। हाँ हाँ, अवति, अवति इति ओम। ऋषि दयानंद ने भी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इसका यही अर्थ किया है। अवति यानी रक्षति। गीता प्रेस हाँ, गोरखपुर ने भी यही अर्थ किया है। ये रक्षति इति ओम, समझने लग रक्षा बात कर। है ये। गीता वहाँ गोरखपुर के जो प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं उनके अंदर भी ओम का अवति, जो रक्षा करता है, उसको ओम कहा गया है, हाँ, अवति। अच्छा, एक विशेष बात मैं इसके बारे में आपको बता दूं। ये ओम शब्द का इतना अधिक प्रचलन है हमारे केवल भारतवर्ष में ही नहीं। मैंने बीच में शेंटोइज्म का अध्ययन किया था, जापान का ना, इसका ये तिब्बत का धर्म है। शेंटोइज्म तो जापान का है, तिब्बत का जो धर्म है वो, अब तो आवाज आ रही है सबको जी? हाँ हेलो। बहुत हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। आ रही है। जो तिब्बत का जो मूल धर्म है वो बोन धर्म है, नॉट बौद्ध धर्म। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे पहले। हाँ बोन धर्म, नॉट बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बाद में गया तिब्बत में, हाँ उससे पहले वहां बोन धर्म था। हाँ तो मैं हैरान हो गया, वहां का जो बोन धर्म है उसमें भी ओम शब्द का प्रयोग होता है। जो उनका मंत्र मैंने पढ़ा फिर, हालांकि पूरे मंत्र का अर्थ मुझे नहीं समझ में आया, पर प्रारंभ का अक्षर वहां ओम था। ओम, देखो मंत्र क्या था उनका, ओम मातृ मुए साले दू। ओम मातृ मुए साले दू। अब आगे मुझे पता नहीं मातृ मुए साले दू का क्या अर्थ है, मातृ का परंतु मतलब ओम माता शब्द से, वहां पर भी था। मातृ का हाँ, मतलब माता से हो गया एक मात्रिक तरीके से। नहीं मंत्र होते हैं। बहन जी, वहाँ क्या अर्थ है? वो अच्छा, वहाँ तिब्बत की भाषा में क्या अर्थ है, मैं हाँ फिर वहाँ की हाँ आपको व्याकरण हाँ, सही बरगलाऊ बात है, खाऊं सही ना। अलग बात है। है, सही मैं आपको सही बात झूठा सच बता करके लगा हाँ, दूं, नहीं सही बात, वो ठीक नहीं सही ना। बात है, सही बात। हाँ, तो मुझे तो ओम का अर्थ पता था, मैंने आपको बता ये दिया। तो हाँ जी, है हाँ ही जी, है। दूसरी बात ये ये बात सुनिए। तो सही है। सुभा हाँ, जी, ये जो मैं बता रही थी ना कि ये पूरी हाँ, सृष्टि का, और जो परम है, वास्तविकता है सृष्टि की, उसकी है। सार्वभौमिक ध्वनि है, हाँ, सार्वभौमिक, हर अभी जगह पूरी प्रयुक्त है ये ओम। अभी पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। अच्छा, सिखों का जो मूल मंत्र है हाँ, वहां है एक एक ओंकार ओंकार, सतनाम सतनाम। कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। हम्म, अब इसी प्रकार से ओम शब्द का जैनिज्म के अंदर बड़ा महत्व है। 24 के 24 तीर्थंकर इस ओम शब्द के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। महाराज जी बता सकते हैं अभी इस बात को, हाँ, कैसे वो हम 24 के 24 तीर्थंकर। ओम के सिद्धालय भी अंदर देखिए, परमेशी, परमेष्ठी, इसी सॉरी जगह सॉरी में ह्रीम में सॉरी, जो मैं गलत, जाते हैं। पांचों, हाँ, पांचों हाँ परमेष्ठी, हाँ पांचों परमेष्ठी समाहित हो जाते हैं इस ओम शब्द के अंदर। आप इससे अनुमान लगाइए कि ओम शब्द की कितनी अनंत शक्ति है। अच्छा, इस्लाम में भी प्रयोग होता है, बल्कि क्रिश्चियनिटी में आमीन बोलते, आमीन। जब वो हाँ कोई बात कह हाँ, चुकते आमीन, हैं, एमन करके इनको इंग्लिश में लिखते ईसाई जो हैं। पादरी जब कोई बात कह चुकते हैं, वो अंत में लगा देते हैं आमीन, आमीन। और इस्लाम में अमीन मिलता है कहीं कहीं, इस्लाम में भी मिलता है आमीन ये यानी हाँ, अमीन। होता है, होता है, ओम हाँ यानी जी, स्वीकृत। आमीन होता है, उसमें भी होता है। हाँ। हम और इस्लाम, अच्छा, इस्लाम के अंदर कहीं कहीं
अमीन बोलता है पादरी, ओ सॉरी मुल्ला वहां का, अमीन। हाँ, मौलवी अमीन जो होता है वो बोलता है उसी का अमीन। रूप है, उसी का रूप। हाँ, और क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं आमीन। अब हाँ, आप ये देखिए, प्रकारांतर से शब्दों का भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, स्थिति के आधार पर, काल के आधार पर अंतर तो स्वाभाविक है, अंतर तो होता रहता है। लोकोपचारांतर सिद्धि हम तो ये मानते हैं। जी जी जी, इसलिए हमारे यहाँ जो ओम शब्द है, और देखो इतना अधिक महत्व बताया गया है इसका। मनुस्मृति में कहा गया एकाक्षर परब्रह्म, ये ओम एक अक्षर ऐसा है जो पर ब्रह्म है। ये मनुस्मृति की बात बता रहा हूँ, वैष्णव स्मृति, गीता में क्योंकि भी मैं, आया है ओम हम लोग, प्रत्याक्षरम। हाँ, हाँ और ओम का भी जो ध्यान करता हुआ मृत्यु हाँ को प्राप्त होता है, परम ब्रह्म को प्राप्त होता है, गीता हाँ। का श्लोक है। श्रीमद भगवत गीता के अंदर भी कहा ओम इत्याक्षर ब्रह्म। तो हाँ, गीता जी के अंदर भी यही बात कही है। यानी आप ये देखिए, और कुछ भी ना आता हो अगर, ये अगर ओम का ही उच्चारण कर ले तो उसका बेड़ा पार हो जाता। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में जड़ भरत का नाम आता है, जो आपके यहाँ ना भरत है ना, भरत माने गए ना हाँ, हमारे, हाँ, आपके यहाँ मेरे यहाँ क्या, हम एक ही तो भरत है। सभी के हैं, तो भरत जी सभी सभी एक ही है वो तो, भरत मुनि ऋषभदेव जो है भगवान ना, सभी के एक हैं। हाँ भरत। हमारे यहाँ तीर्थंकरों में से ऋषभ देव जी महाराज, जो आप ऋषभ देव जी है ना, हमारे हाँ जी। सनातन धर्म में भागवत पुराण के अंतर्गत कोई सनातन भी, धर्म ऋषभदेव भगवान थे। हाँ उनका भी वहाँ उल्लेख मिलता है। और हाँ वहाँ जी। उनका उल्लेख कितना बढ़िया मिलता है, देखिए वहाँ कहा गया है कि ऋषभ देव भगवान सभी आश्रम वासियों के द्वारा, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सबके पूज्य थे। दर्शयन वर्तम धीराणाम, दर्शयन वर्तम धीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतः। वो सभी विद्वानों को मार्ग दिखाने वाले थे भगवान। देखिए कितनी उपमा दी है हमारे ऋषभ देव जी को, आपको ध्यान के, आप तो कहते ही हो ना, और सनातन धर्म में कितनी बड़ी उपमा दी है। दर्शयन वर्तम धीराणाम, जो बड़े बड़े बुद्धिमानों को वह मार्ग दिखाने थे वाले थे। वर्तम मीन्स मार्ग। और शशांस कृष्या हाँ कर्म सुप्रजा। हाँ, और सर्व आश्रम नमस्कृतः, सभी आश्रमों के लोग, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, उनके द्वारा उनको नमस्कार किया जाता था। आपके ज्ञान की इतनी गरिमा है ऋषभ देव जी महाराज जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। और इंद्र इतना प्रसन्न हुआ उन पर, उस इंद्र ने अपनी कन्या जयंती का विवाह उनके साथ कर दिया। ऐसा भी उल्लेख मिलता है हमारे वो तो भागवत ठीक पुराण के है। अंदर। हाँ, हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ओम की दूसरी ओर हम जो एक और उल्लेख मिलता है भरत जी का हमारे यहाँ, वो ये उल्लेख मिलता है कि जो जड़ भरत थे पहले, वो यानी ब्राह्मण परिवार में पहले थे, बाद में वो क्षत्रिय परिवार में उत्पन्न हुए। और क्षत्रिय परिवार में जब उत्पन्न हुए तो वो ओम शब्द का उच्चारण करने के लिए जंगल में बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, ओम का उच्चारण कर रहे थे। और ओम का उच्चारण करते करते ही बीच में एक हिरण का बच्चा आ गया, और वो हिरण के बच्चे के प्रति उनकी धीरे धीरे, बहुत लंबी कथा है, मैं लंबा विस्तार नहीं करूंगा, आसक्ति बढ़ती चली गई। और अंत में क्योंकि ओम का भी उच्चारण किया था, आसक्ति भी थी, तो दोनों का प्रभाव पड़ा। आसक्ति के कारण अगले जन्म में हिरण बन गए, पर ओम के मंत्र के प्रभाव से उनमें ब्रह्म शक्ति जागृत रही, और इसलिए ब्राह्मण के घर में भी जन्म हुआ। और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद इसी ओम शक्ति के प्रभाव से उनका और अधिक विकास होता चला गया। अब भागवत पुराण जी को पढ़ करके देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो थोड़ा संक्षेप में विवेचन करना चाहिए, मैं भागवत लंबा चला पुराण गया। में बहुत ज्यादा जैन धर्म के बारे में मैं बहुत कुछ क्षमा दिया हुआ चाहता हूँ, मैं लंबा विस्तार में चला गया। महाराज जी के मुख से मैं सुनना यही चाहते बात कहते हैं, जितने जैन बंधु सुन रहे हैं, जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, मेरे अक्षर मैं महिमानु, पूजन में सबसे बड़ा है, जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, हाँ जी, और आ से लेकर के हा तक जो वर्ण है, इनको हम लोग मातृका यंत्र में पूरे वर्ण लिखते हैं, और विनायक यंत्र में पूरे लिखते हैं। और जब हम पंचकाणक प्रतिष्ठा मूर्ति की करते हैं तो आ से लेकर के हा वर्ण तक पूरी मूर्ति पर अंकन्यास विधि के द्वारा इनको लिखा जाता है। और आज की व्याकरण यही समाप्त होती है।
नमस्ते गुरुदेव, मुझे नमस्ते एक आचार्य बात श्री। पूछनी है। नमस्ते बोलोगे, गुरुदेव, बोलोगे, हाँ। नमस्ते। नमस्ते महाराष्ट्री। अभी आपने जो नमस्ते। अनुस्वार के बारे में बताया था, जैसे तंत्र मंत्र ये शब्द बताए थे आपने, तो अगर हम व्याकरण की दृष्टि से लिखते हैं तो मतलब आधा न लगाना, हमें जो हम रूटीन में जैसे जल्दी जल्दी में कभी कई बार बिंदी लगा देते हैं, कई बार आधा न उसका लिख देते हैं, तो मंत्र लिखना में किस मंत्र लिखते समय भी आधा ना ही लिखना चाहिए, तरा के साथ बिंदी नहीं हाँ लगाना चाहिए। हाँ, तो मतलब ये अनुस्वार के शब्दों में हमें उस शब्द को लिखना ही जरूरी है, बिंदी नहीं, मतलब उसकी जो शक्ति है उसको विस्तृत करना है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, मेरा एक मुझे प्रश्न एक था। बात पूछनी है गुरुदेव, एक बात। मेरे को भी एक नमस्ते गुरुदेव, एक हाँ। कुछ पूछना है मेरे को। एक बात मेरे को ये पूछनी है कि भक्तामर के अंदर भी जब जहाँ जहाँ बिंदी आती है ऊपर, तो कहीं तो ना पढ़ते हैं और कहीं माँ पढ़ते हैं। वो आपको जैसे बताया ना, अब ये जो है उसके वर्ग के हिसाब से काम होता है। यदि तवर्ग तो है जहाँ व्यंजन आएगा वहां पे था, ना था, पढ़ना था, है। था, ना, और पवर्ग में आ रहा है तो पा फा बा भा मा। अभी जैसे हम नहीं अंधा तो अंधा जैसे शब्द नहीं अंधा पढ़ेंगे शब्द तब लिखते हैं, आपको ये अंधा। सारा ज्ञान होगा। नहीं, भक्तामर प्रणत मौलि मलि प्रभाणाम, तो वहां तो माँ बोलते हैं। हाँ, और बीच में जब कहीं आता है जैसे कि यह संतो सकल वांग में तत्व बोधा, भक्ता हमारा प्रणत मौलि मलि प्रभाणा मुद्योतकम तलित आपत मोहितानाम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा बोलते हैं कि आप पे युगम युगादा बोलते हैं? युगम युगादा। युगम युग। मेरी बात सुनो, ये संधि है। युगादऊ जो है युग के आदि में, तो हाँ जी। बन करके युगादा बना है। ये आपको एक एक अभी आगे आप घबराइए मत, आपको बिल्कुल हर चीज को विश्लेषण करते चले जाए। गुरुदेव, तो मेरा एक बालम प्रश्न बलम, था। तो वालम बालम बलम नहीं है, बलन बोलना वालम चाहिए, बलम नहीं बालम है, बलम बोलना वालम चाहिए? में नम, वालम में नम अवलंबन शब्द है। वालम में नम, बालम बनम नहीं पढ़ना, वालम बलम नहीं पढ़ना। जो उच्चारण स्थान खो गए और वो सारी गणित बिगड़ गई। बालम बलन, वालम में नम, वालम में नम, नम, अच्छा नम, बालम बलम नम, अच्छा। गुरुदेव, मेरी भी एक प्रश्न था। हाँ, मैं ये जानना चाह रही थी, जब अपन सिद्ध चक्र विधान करते हैं तो उसमें एक मंत्र की जाप देते हैं, ओम रीम अरम असिया ऊषा नमः। तो हाँ, ओम रीम बोलते हैं या ओम हिरीम बोलते हैं? ह्रींग ह्रींग है हिरण वाला ह्रींग पहले नहीं बोलना बोलना। है। हाँ, मुंह पर नहीं आना चाहिए। ओम ह्रींग अरहम अस्याउंसा नमः। महाराज श्री, हमारे मुंह से तो ओम रीम ही निकलता है, रे वाला रीम हमारे नहीं, हमारे मुंह से भी निकलता था। है। ओम रीम हमारे अरम असिया ऊपर ऊषा नहीं नमः, जाना था तो हमारे मुंह से वही निकलता था। तो सही क्या है? ओम ह्रींग ह्रींग अनुनासिक जो है ना, नाक के बल आना चाहिए। और नहीं मतलब रे तो बुलेगा और नासिक से बुलेगा, ओम रिंग ओम ह्रींग, है नहीं बुलेगा। वो आ गया ओम ह्रींग। ओम हिंग वो निकलता ही नहीं है महाराज श्री, वो ओम रिंग। अब नहीं निकलेगा, अभी बाद में निकलेगा, अभी शुरुआत है, देखो तो आगे। ओम रीम बोलते हैं, ओम रीम अरम असिया ऊषा नमः, सही है क्या फिर? अब वो तो बाद में सही होगा, अभी तो जो पढ़ रहे हैं वो सुनो। अच्छा, जो 60 साल का भरा हुआ है 1-2 मिनट में नहीं निकलेगा। हाँ वो निकलता ही नहीं है, ओम हीरिंग ओम हीरिंग। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं, वो चले गए। हाँ। और किसी को नहीं, कुछ अब कुछ नहीं महाराज, नहीं आज नहीं कुछ बोल, बस ठीक है। एक बहुत अच्छा। एक प्रश्न और है, किसी ने चैट में डाल रखा है, मुद्योतकम, तो उसमें जो मुद्योतकम म बोले लास्ट में या न बोलना चाहिए हलंत वाला? देखो, ये उद उद उपसर्ग पूर्वक द्योतक शब्द है। मुद ज्योतकम, मुद ज्योतकम शब्द है। मुद द्योतकम आधा धा ज्यादा है। ये जो है लिपियों में बहुत सारा वो हुआ है। 29 पाठ भेद हैं भक्तम्बर काव्य में।
तो जो क है, क के बाद जो कम, क के ऊपर जो दो से कम। अनुस्वार है वो, तो वो म, अनुस्वार को म पढ़ना है या मतलब वो क्या पढ़ना, उसे म पढ़ना, न पढ़ना? मध्य में आवाज नहीं आई।